भाग गया? किधर भाग गया? दिनकर भाऊ, मैं कह रहा हूं ना, मजहर को किसी ने अगवा किया है। अबे तेरा अगवा मेरे को नहीं सुनने का है। तेरे को पहला बोला था ना मैंने। हाँ, चला दोनों में से कोई भी भागेगा तो दोनों को मारूंगा। उसको तो साला ढूंढ के मारूंगा, लेकिन तेरे को इधर नहीं, अभी मारूंगा। नहीं भाऊ, अभी नहीं, अभी इस बेचारे की 2 मिनट बाकी है। ये मेरे मरहूम भाई का बेटा है, अच्छा क्रिकेटर है, इंडिया के लिए खेलना चाहता है, लेकिन फिलहाल दिनकर भाऊ उसकी जान के साथ खेल रहा है। दिनकर भाऊ दमन का वो मशहूर भाई, मेरा पुराना दुश्मन मजहर उसी के कब्जे में है। उसको लगता है कि उसके भांजे की जान मजहर ने ली। साला सरवर का आदमी यहाँ उस छोकरे को बचाने को आया है। केडी पाठक तू गया। मेरे चाचा की तरह मेरे अब्बू भी इसी धंधे में थे। जब मैं 11 साल का था तो जग्या भाई ने मेरे अब्बू को मार डाला। समझा। इधर तेरे को, ये लड़के को नहीं, अपने आप को भी बचाने का है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। तो फिर तुम ये केस हार ही नहीं सकते केडी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी जान हार बैठोगे। चाइला बुरा फंसा रहे तू केडी। अब क्या करूं दिनकर भाऊ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है, हमेशा फंसता रहता हूं। शुरू करें? माय बाप, आई स्टार्ट केस। प्रोसिक्यूटर जैन कुरकुरे। कौन? यू गो। कटर स्टैंड। माय बाप, ये छोकरा मजर खान 10 साल पहले इसके बाप गुलाम खान को जग्या ने गैंगो शूट में टपकाया था। तब से ये छोकरा अपने बाप का बदला लिए इंतजार किया कि कब वो बड़ा होएगा, दमन आएगा और जग्या को टपकाएगा। दिनकर भाऊ, मजहर की परवरिश में बदले की कोई भावना नहीं थी, और ना ही इसका कोई ऐसा इरादा था। अच्छा, तो सुन, माय बाप, इस छोकरे का बाप गैंगस्टर गुलाम खान पान बहुत खाता था, इसलिए अंडरवर्ल्ड में सब लोग उसे पान का गुलाम कहते थे। पान का गुलाम। और पान का गुलाम का जवाब जग्या की मौत। माय बाप, ये पत्ता निशानी है कि जग्या बाई का खून गुलाम खान की मौत का बदला है। और माय बाप, इसी ने खून किया है क्योंकि इसके जूते के छापे दुकान पर मौजूद है। और ये घड़ी भी जो इस छोकरे की है, जो रंगीला की दुकान में मिली। ये तेरी है ना? हाँ मेरी है, लेकिन केडी सर, मुझे नहीं पता कि ये घड़ी वहां कैसे। चुप है। भाई बाप, जब हम इसके कमरे में घुसे ना तो स्टैन गन मिली, जिस स्टैन गन से इस छोकरे ने जग्या भाई को टपकाया था। सर वो गन मेरी नहीं है सर। तेरी है। दिनकर भाऊ, ये पत्ता, जूते के छाप, इसके कमरे से वो स्टेन गन मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि इस लड़के ने हत्या की है। ये सब इसे फंसाने के लिए कोई भी मार रख सकता था। अच्छा, तो जग्या भाई की मौत हुई तब ये क्रिकेट खेल रहा था। टपक। मैं क्या बोल? ए चाइला, ये क्या पूछ रहा है? जवाब देना इसका। बोलना किधर था? पता नहीं सर, मैं होटल के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोश? क्या अच्छी स्टोरी है माय बाप। मुझे नहीं मालूम जज साहब, मैं तो बेहोश पड़ा था। अबे ये तू अकचनीगिरी छोड़ और सच निकल, नहीं तो यही तरह कहीं बचा दूंगा। बोल। दिनकर भाऊ, ये आपकी अदालत है, आपकी अदालत में ये सब क्या हो रहा है? ए जैन, हट बाजू। चाइला घोड़ा दिया तो कभी भी निकाल लेगा क्या?
अदालत चालू है ना, मालूम है अदालत में कैसा रहने का? कैसा रहने का? सभ्यता में। सुना, सभ्यता में। बराबर ना खेडी? हा? चायला 15 मिनिट संपलं तुझं. माई बाप, अभी झटक पटक के इसको लपेट लेते हैं इधर ही 2 मिनट में. माई बाप, कत्ल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबूत, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस. तो हमारे पास है ही ना वो अपना नाई रंगीला. उसने इस छोकरे को जग्या भाई को टपकाते हुए देखा था. माई बाप, दिनकर भाव मुझे यहाँ काहे के लिए? भाव नहीं, क्या बोलने का? जज साहब, सुना, कोर्ट चालू है ना, और झूठ नहीं बोलने का. झूठ बोलेगा ना, साला जबान काट डालूंगा, समझा? चल बता क्या हुआ. दिनकर भाव, मैं उस समय अपनी दुकान में जगह का शेव बना रहा था जब ये हादसा हुआ वहाँ पे. मैंने इसको देखा है साहब, मैंने इसको देखा. मुझसे 8 फीट की दूरी पे ये खड़ा था. अरे मेरी नजर धोखा खाई नहीं सकती, यही जो. तो रंगीला जी, जरा जरा दिनकर भाव को, मेरा मतलब है, मेरा अर्थ है, न्यायाधीश महोदय को, जज साहब को बताइए कि ये लड़का, यही लड़का उस दिन लिबास क्या डाले हुए था, क्या किस प्रकार के कपड़े पहने? वो क्रिकेट के कपड़े साहब, क्रिकेट के कपड़े पहना होता. क्रिकेट के कपड़े बुरके के नीचे? कौन बुरखा? नहीं, कौन बुरखा नहीं होता रंगीला जी, कौन सा बुरखा होता है. बट कमाल की नजर है आपकी, आपने बुरखे के नीचे के लिबास को भी पहचान लिया, लड़के को भी पहचान लिया, व्यक्ति को भी. कमाल की नजर है आपकी. कैसा बुरखा साहब? ये आपको किसने कह दिया कि मतलब कातिल ने बुरखा पहना हुआ था? आप ही के कूड़ेदान में. बाबू, इनके दुकान के बाहर जो कूड़ादान रखा हुआ है, मैं इनके दुकान के अंदर जाते वक्त मैंने देखा कि उस कूड़ेदान में एक बैग पड़ा है, और चूंकि वो बैग एकदम नया था, मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि कूड़ेदान में नया बैग कोई क्यों डालेगा. तो मैंने बैग उठाया और अंदर झांका तो मुझे ये पत्र मिला. उस समय ये पत्र फटा हुआ था. क्षमा चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना मैंने इसे जोड़ने की भूल की. प्लीज सॉरी, फॉरगिव मी. किंतु इसमें लिखा हुआ है ये 3 लाख है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत कि जग्या को बुरखे वाले ने मारा. सबको बोलना एक लड़का था क्रिकेटर के कपड़ों में, उसकी तस्वीर भी बैग में है. जो बोला है वो कर. 3 लाख बाद में और मिलेगा. कालिया भाई, जरा ये दे दीजिए ना. साला गद्दार! वो दिनकर भाऊ, मर्डर का 10 मिनट के बाद मैं जब दुकान से बाहर निकला तो मेरे को एक बैग मिला. उसमें मैंने देखा तो एक फोटो और पैसे और एक नोट था. फोटो और पैसा मैंने मेरे पास रख लिया और नोट को फाड़ के बैग में डाल के कूड़ेदान में फेंक दिया. गलती हो गया. इससे स्पष्ट होता है दिनकर भाऊ कि हत्यारा ये लड़का नहीं था, कोई और व्यक्ति था बुरखा डाले. हाँ साहब, ये वो नहीं है. लेकिन मैं उसको कातिल को जानता नहीं ठीक से. पैसा के लालच में थोड़ा गलती हो गया. देख रंगीला, तेरे को पहले ही बोला था ना, झूठ नहीं बोलने का. हाँ, झूठ बोलने से अदालत का तौहीन होता है. बोला था ना. चल अभी आंख बंद कर और 3 तक की. दिनकर भाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत करिए, आपकी अदालत है. एक केडी पाठक, वकालत नहीं पढ़ा है क्या? मालूम नहीं कोर्ट में वकील जज को ऑर्डर नहीं देता है? देता है क्या?
बिल्कुल नहीं। बक पूर की शानी है। दिनकर भाऊ ये अवैध है। ए जयंत, ताबे में ले इसको, ताबे में ले। दिनकर भाऊ झूठ बोलना पाप है। दिनकर भाऊ ये क्या किया आपने? किसी को इस तरह मारना? मैं कानून हूं, जो चाहे कर सकता हूं। अभी तेरे पास आधा घंटा बाकी है। टाइम खोटी मत कर, जल्दी कर, नहीं तो अगली गोली। अरे लेकिन क्या रंगीला के सच से ये साबित नहीं होता कि ये सारे सबूत इस लड़के को फंसाने के लिए रखे गए? ये हत्यारा नहीं है, ये साबित नहीं होता? पॉइंट सही है। लेटर तो किसी ना किसी ने लिखा है। ए जैन, जरा देख तो ये लेटर किसने लिखा है? अरे माई बाप, सबकी लिखावट तो श्रुति चाचा ही जानते हैं, उनको दीजिए ना। देख रहे सुरते, भाऊ ये हैंडराइटिंग तो कालिया की है। क्या रे कालिया, तेरा क्या होगा? नहीं सरकार, आप तो मेरे भगवान है, मैं आपके भांजे को क्यों मारूंगा? भाई ये मेरे लिखने का कॉपी किया है किसी ने, अपनी माँ की कसम भाई, मैंने नहीं लिखा भाई, मैंने नहीं लिखा। चलो जा अपनी जगह पे। क्या रे, कौन है रे गद्दार? भाऊ बुर्का तो लड़कियां पहनती हैं। ए सुरती, ज्यादा मत बोल। सब जानते हैं कि तेरी जग्या से कभी नहीं बनी। कोर्ट चालू है, शांतता ठेवा। माई बाप, बुरखे में तो ये छोकरा भी हो सकता है। दिनकर भाऊ होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए ये लड़का अपने आप को क्यों फंसाएगा? ये क्यों मारेगा आपके भांजे को? प्लीज, ये स्पष्ट हो चुका है कि इसने आपके भांजे की हत्या नहीं की। मुझे इसे यहां से ले जाने दीजिए। चल ठीक है, जा। पर दिनकर बेटे, क्या बड्डे, गप्पा रहने का, गप्पा। चल केडी, तू जा इस अदालत से, और साथ में छोकरे को भी लेकर जा, लेकिन दमन से नहीं। वो क्या है ना कि केस अभी पलटी मार चुका है। केस अभी ये नहीं है कि ये छोकरा कातिल है या नहीं। केस अभी ये है कि कातिल कौन है, अपन का कोई आदमी या फिर औरत। दिमाग है ना तेरे पास, बुद्धिमान है। चल पता लगा मेरे जग्या को किसने मारा। 7 घंटा दिया तेरे को। लेकिन भाऊ ये काम आप पुलिस से क्यों नहीं करवाते? 6 घंटा। दिनकर भाऊ 5। भाऊ, आप ही नहीं जाने देंगे? ये भाग गए तो? पुरगी, तेरे को मालूम है ना, दमन से इनको सिर्फ एक ही चीज भगा सकती है, इनकी मौत। पंचायला केडी का भरोसा नहीं। बराबर बोली तू। ये कालिया, सरकार तू इनके साथ रहने का एकदम साय के माफिक, समझा? चल जा। जी सरकार। चल जा केडी, तेरा टाइम स्टार्ट होता है अभी। और वो क्या बोलते हैं एंड में, अदालत की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। बराबर बोला ना? है? सर यही वो जगह थी जहां मैं बेहोश होकर गिरा था।
अरे भाई, तुम्हारे गैंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इत्र लगाता हो? स्पष्ट है कि तू तो बेहोश था, तुझे कुछ याद नहीं होगा कि तेरे साथ क्या। जी नहीं। तो जब मैं तुझसे पहली बार मिला था कैद खाने में, तेरे जूतों के नीचे पीली घास के साथ साथ बकरी की लीड भी लगी हुई थी। ये तेरे जूतों पे क्या लगा हुआ है? तेरे आसपास में रेत बिखरी हुई है। भाई साहब, गमन में कोई जगह है क्या ऐसी जहाँ रेत भी हो, बकरियां भी हो, पीली घास हो? मैं क्यों बताऊं? मत बताइए, आपकी इच्छा है, बताना ना बताना, और बताना चाहिए आपको, क्योंकि इस समय दिनकर भाऊ को आप ही पर शक है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर यह शक हटे, असल हत्यारा जो है वो पकड़ा जाए, तो आपको फिर बताना चाहिए। इस पर तो बाल लगे हुए हैं। तेरे हाथ बता, ये देख, तेरे हाथों पर से बाल उखड़े हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यहीं तुझे बांधा था ताकि तू होश में आकर भागे नहीं। और भी सुराग मिलेंगे। सर, सर, ये तो मेरी चाबियां हैं। हाँ सरवर भाई। तुम और मजहर दिनकर के चंगुल से बच गए? आप पूरी तरह से नहीं, थोड़ा मजहर से बात कराओ। ले, तेरे चाचा जी। नहीं बात करनी मुझे, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। अब तुम सुनो, मैं अपने आदमी वहां पर भेज रहा हूं। मजहर को लेकर तुम टावर रोड पर पहुंचो। वहां से बोट में। देखो सरवर भाई, बेवकूफी मत करिए। आप ऐसा करेंगे तो यहां जंग छिड़ जाएगी, लाशें बिछ जाएंगी। अपने भतीजे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। सर ये देखिए, ऐसा माचिस का डिब्बा तो मैंने देखा है सर। किसका है? मेरा पीछा छोड़ दे केडी पाठक, वरना ये लड़का बचे या ना बचे, तू नहीं बचेगा। केडी, तेरी तो तीनों तरफ से लग गई। एक, अगर तूने कातिल को नहीं ढूंढा तो भाव तुझे टपका देगा, है ना भाव? दूसरा, अगर तूने कातिल को ढूंढ लिया तो कातिल तुझे टपका देगा। तीसरा, अगर तूने इस छोकर को नहीं बचाया तो सरवर खान उसे टपका देगा। चुप चुप याद जाएगा। ये कालिया मर गया, मतलब ये वफादार था, वफादार। जन जी, इस पर लिखावट किसकी है? क्या ये वही लिखावट है जो उस पर्चे पर थी जो फटी हुई थी?
कालिया की लिखावट है? हाँ। कालिया की लिखावट। इसका अर्थ स्पष्ट है दिनकर भाऊ कि अब भी कोई कालिया की लिखावट की नकल कर रहा है। और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, वहां दमन फोर्ट पे हमें ये माचिस की डिबिया मिली। मरने से पहले कालिया ये कह रहा था कि आप ही के गैंग का कोई व्यक्ति इस प्रकार की माचिस का प्रयोग करता है। सुरती तेरा है ना सुरती? दिनकर बेटे, मैं मानता हूं कि ऐसी माचिस का डब्बा रखता हूं, लेकिन इसका क्या सबूत है? कब पर रहेगा? और जो कुछ बोलने का है ना कटघरे में आके बोलने का, समझा? बराबर न केडी सुना? ये मेरा नहीं है दिनकर बेटे, मेरा मतलब जज साहब, रास्ते पर कोई भी माचिस की डब्बी मिल जाएगी, इसका मतलब वो सूरती चाचा की है। तूने वर्षों की वफादारी का यश खिला दिया है मुझे, अपमान किया मुझे, जलील किया है तूने। ना ही तो मैंने इस लड़के को उठवाया है और ना ही मैंने जगिया को मरवाया। बरोबर भाव, बरोबर उस बुरके में सूरती चाचा होएगा ही नहीं, क्योंकि इस उम्र में इतना तेज भागना और इसको और छोकरे को पकड़ना और चकमा देना नॉट पॉसिबल। बट माय बाप, लिटिल कंफ्यूजिंग, वन क्वेश्चन कमिंग, कि क्या उस बुरके में कोई था भी जिसने कालिया पे गोली चलाई? नहीं सर, था, मैंने खुद देखा था उसे। मैं सिर्फ तूने और केडी ने देखा और किसी ने नहीं? बाप, मेरे को तो फुल डाउट है, 100%, 1000% कि कालिया को इन दोनों ने मिलकर टपकाया है। अब हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं, हम में से ही दुश्मन बता के। क्यों माय बाप, ठीक कह रहा हूं ना? केडी जवाब देना, क्या पूछ रहा है बोलना। तेरा टाइम में फक्त 2 तास बाकी है, समझा? एक मिनट। ये दिनकर भाई, कहीं से मुझे इस कमरे से, मेरा मतलब है इस गुफा से इत्तर की खुशबू आ रही है, और यही खुशबू इस पान के गुलाम के पत्ते से भी अब भी आ रही। मैं समझाता हूं आपको, ये पान का पत्ता कातिल ने अपने कपड़ों में रखा होगा जगह पर फेंकने से पहले, तो कपड़ों पे लगा हुआ इत्तर का खुशबू इस पर आ गया होगा। जरा सूंघिए, ये खुशबू आपके आसपास से ही आ रही है, मेरा अनुमान है, आपके बगल में से। रत्नाली जी, बूटा बूटा पत्ता पत्ता जाने हैं हाल हमारा, क्यों? अच्छा, तो तुमको लगता है कि मैंने जगिया को मारकर ये पत्ता उसके पास फेंक दिया? सोच रहा हूं। अब सूरती चाचा ने ही कहा था कि बुरखे में औरत का होना तो। चुप करो, मेरी वजह से तुम दोनों जिंदा हो और मुझे ही। और भाऊ, मैंने जो इतर लगाया है ना, वो मुझे मुबारक ने ला कर दिया था, जो वो अजमेर से लाया था। लेकिन भाऊ, वो इत्र तो मैंने सबको ला कर दिया था, सूरती चाचा को, जयंत को, सौतिया को और आपको भी भाऊ। एक प्रश्न है मेरे मन में दिनकर भाऊ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इलाका दमन का मुबारक चाहता था, वही इलाका आपने अपने भांजे जगिया के सुपुर्द कर दिया था? ये केडी गेम खेल रहा है भाऊ, ये हम सबके साथ गेम खेल रहा है। कभी निशाना मैं, कभी सूरती चाचा, कभी रत्नाली। ये सब उस बूढ़े सरवर खान का प्लान है। मैं तो कहता हूं उसको उड़ा दो भाऊ। चाइला मारेगा तो ये पक्का, ऐसे नहीं तो वैसे। 5 घंटे का टाइम दिया था इसको, अभी भी 2 तास बाकी है। चल के डे, जल्दी सॉल्व कर इस केस को। ये देख, अभी भी चाइला मेरा आदमी मर रहा है, नुस्कान मेरे को ही छोड़े लेना। हाँ, चल जल्दी सॉल्व कर, जल्दी सॉल्व कर इस केस को, नहीं तो। एक बात और है, वो ये कि
ये पर्चा जो हमारे वरिष्ठ वकील जयंत साहब के हाथों में था, इससे स्पष्ट होता है कि जिसने ये पर्चा लिखा उसी ने कालिया को मारा और उसी ने जगिया को भी मारा। अब इस पर्चे के पीछे की तरफ एक फोन नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं किसका है, जरा आप पता तो करवाइए। ये मुबारक, जाकर दामन का टेलीफोन डायरेक्टरी लेके आ और ढूंढ ये नंबर किसका है। एक बार मालूम पड़ा ना कि कौन है वो, तो साले की ऐसा बजाऊंगा ना, और कोई भी उधर नहीं जाएगा उसके पास। वक्त ये केडी पाठक जाएगा अपना वकील, क्योंकि मेरे को तुम में से किसी पर भरोसा नहीं है अभी। थैंक यू, किंतु मैं इस लड़के मजहर को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आपकी तरह मुझे भी भरोसा नहीं है कहीं आपके एक आध आदमी ने इसे, तो मैं तो ठीक है, मेरे को मंजूर है, क्योंकि वैसे भी तुम दोनों का दमन से छोड़ के कहाँ जाएंगे आपके होते हुए। अभी सिर्फ 1 ही घंटा बचा है केडी साहब। आई होप कि वो नंबर लिखने वाला ही कातिल हो। बेकार में मुझे मरवा रहे तुम, वो नंबर मैंने लिखा था। हत्यारा इतना बेवकूफ थोड़ी है जो पर्चे पे अपना नंबर छोड़कर जाएगा। आपने? पर क्यों? ये बहाना है यहाँ से निकलने का, ताकि वो बोरखादार हमलावर मुझ पे हमला करे और उसे मैं दबोचूं। फिर वो नंबर कहाँ का था? पता नहीं, कोई दमन में कसीनो बन रहा है नया, मैंने होर्डिंग पे नंबर लिखा। नंबर मिल गया है, डॉन सिल्विया कसिनो। अच्छा, ऐसी? ये लो, दिनकर ने तुम्हें दी है तुम्हारी रक्षा के लिए। कमाल के आदमी है दिनकर भाई, एक तरफ मेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी रक्षा का। मरना तो तुम्हें है ही केडी, लेकिन हमारे गैंग में छुपे हुए गद्दार को ढूंढने के बाद, जो मैं नहीं हूं। राइट। यहाँ तो कोई नहीं है। अब क्या इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन आता है। तू एक काम कर रहा, वहां जा, डब्बों के पीछे छुप जा। ओके, गो गो गो। मजहर, 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 मजहर। भाग गया, किधर भाग गया? दिनकर भाऊ, मैं कह रहा हूं ना, मजहर को किसी ने अगवा किया है। अबे तेरा अगवा मेरे को नहीं सुनने का है, तेरे को पहला बोला था ना मैंने। हाँ, चला दोनों में से कोई भी भागेगा तो दोनों को मारूंगा। उसको तो साला ढूंढ के मारूंगा, लेकिन तेरे को इधर नहीं, अभी मारूंगा। नहीं भाऊ, अभी नहीं।
अभी इस बेचारे की 2 मिनट बाकी है। सुना क्या अपना वकील ने क्या बोला? चला तेरे को 2 मिनट का और छूट दे डाला। लेकिन केडी पाठक, अफसोस, अपने लाइफ का आखिरी केस तू हार गया इधर दिनकर भाऊ का अदालत में। नहीं 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 नहीं, अभी तक हारा नहीं हूं। 2 मिनट मेरे लिए काफी है दिनकर भाऊ, ये साबित करने के लिए कि हत्यारा कौन है। वो क्या है ना, मैं जानता था कि कोई ना कोई अगवा करेगा मजहर को, इसलिए मैंने मजहर की जेब में अगवा होने से पहले एक ट्रांसमीटर डाल दिया था। और मेरे पास ये मेरे फोन में एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। तो इस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मैं पता लगा लूंगा कि मजहर कहाँ है। मजहर आकर हम सबको बता देगा कि उसे अगवा किसने किया था। हम सबको ये पता चल जाएगा कि हत्यारा कौन है। मुबारक, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पागल हो गया क्या बे? पागल नहीं हुआ, ये गद्दार हो गया। केडी पाठक, तूने मजहर के किस जेब में ट्रांसमीटर डाला है? सॉरी यार, मैंने तो कोई ट्रांसमीटर डाला ही नहीं था, सिर्फ झूठ बोला था तुम्हें पकड़ने के लिए। क्या? रोक भाग दूंगा। हे मुबारक, पहला भागने से पहले ये तो बता के जा छोकरे को किधर छुपा के रखे। चर्च रोड वाली खोली पे भाऊ, मुझसे गलती हो गई भाऊ। भाऊ, सरवर खान का फोन आया था मेरे को भाऊ। उसने कहा मजहर को अगर मैं बीच पे ले आऊं तो वहां से उसके आदमी उसको ले जाएंगे। इसके लिए 2 करोड़ मिलेंगे। अभी 2 गोली मिलेगी तेरे को। सत्या, तू तो मेरा आदमी, मुझसे गद्दारी। गद्दार से गद्दारी करना वफादारी होता है ना दिनकर भाऊ? तो भाऊ ये है आस्तीन का सांप। पहले ये सरवर से मिलके जग्या को मारा, उसके बाद उस चिट्ठी का इल्जाम मुझ पे लगाया, और अब उस सरवर के भतीजे को भगा रहा था। तू है तेरे पर, तू। फिर तेरी वजह से एक आदमी और टपक गया। अपने को कोई गम नहीं है, तेरे को हक है भाई। केडी पाठक, तेरे को हक है। तू सही, हम सब गलत। एक पते की बात बोलूं, अपना हार गया तेरे सामने, तू जीत गया। चाहला ये जग्या का कातिल खलास, मतलब केस भी खलास। दिनकर बेटे, सरवर के आदमी मजहर को लेने के लिए आ रहे होंगे। वो दमन आगे तो वो मैं संभाल लूंगा दिनकर भाऊ, नहीं तो मजहर को लेकर बेकार में खून खराब होगा। अब आप आज्ञा दें तो मैं जाऊं? अभी मैं तेरे को इधर से नहीं जाने दूं तो दिनकर भाऊ की जबान पर किसी को भरोसा नहीं रहेगा। चाइला अच्छा बोलता है रे, हम लोग का जबान का हिच कीमत रहता है। दिमाग है ना? सॉलिड दिमाग है तेरे पास। मैं वापस बोलता है, चाइला हम लोग के धंधे में रहता ना तो किधर से किधर पहुंच जाता। चल फिर मिलते हैं। सौतिया, बॉडी को ठिकाने लगा, चल रहे। चल, केस खत्म। आपने तो सीरियसली चमत्कार ही कर दिया केडी सर। दमन आके दिनकर भाऊ को मात देना और मुझे छुड़ा के ले जाना। खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ मजहर। जग्या का हत्यारा मुबारक नहीं, कोई और है। कोई और? ये बात आपको कैसे पता? रंगीला की दुकान में हत्यारे के जूतों के निशान थे, 10 नंबर के, और मुबारक 8 नंबर के जूते पहनता है। इट्स ऑब्वियस हत्यारा कोई और है।
ये बात दिनकर भाऊ को पता है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं पता। और मैं उनको ये बात बताऊं उससे पहले तुम्हारा यहाँ से सुरक्षित रूप से निकलना आवश्यक है। अगली बस से तुम बॉम्बे लौट जाओ। मैं असल हत्यारे को ढूंढ कर ही लौटूंगा। क्या? नहीं सर, इतनी मुश्किल से तो बचे हम वहां से। वहां वापस जाना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना है। मसर, मैंने दिनकर भाऊ से वादा किया है कि उनके भांजे के हत्यारे को ढूंढूंगा। उन्होंने तो अपना वादा निभाया है, अब मेरी बारी। यू गो बैक टू मुंबई। नहीं सर, मैं आपके साथ ही वापस जाऊं। रत्नाली, मुबारक ने जगिया को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? वही जिसने रत्नाली की जान ली। किसने? तुम तीनों में से कौन? कौन? मरने से पहले रत्नाली ने एक आखिरी सुराग दिया है। उसके फोन पर यह नंबर 529268। अच्छा, ये नंबर किसका है? ये दमन का फोन नंबर तो नहीं हो सकता, डिजिट बहुत कम है। गाड़ी का नंबर? नहीं हो सकता। भाऊ मुझे लगता है कि शाहिला गप। अब वक्त केडी बोलेगा। बोल रहे केडी, किसने मारा जगिया को और फिर मेरी आइटम को? बोल। ये नंबर किसी के घर का हो सकता है, मकान का हो सकता है, किसी के बैंक अकाउंट का हो सकता है। चाहे मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा रे? हाँ, बुद्धिमान तू है ना, वकील तू है ना, तेरे कोई बताने का कातिल कौन है और ये नंबर किसका है? चल बता। दिनकर भाऊ, सोचने का समय तो दीजिए, इतनी जल्दी? चाहे तो और कौन? जल्दी बता कातिल कौन है, नहीं तो साला इन तीनों को मारूंगा, बाद में तेरे को इस लड़के को मारूंगा, डाउट ही नहीं बचेगा। केडी जल्दी बता कातिल कौन है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देख, लास्ट चांस से 10 तक गिनूंगा। अब तेरा टाइम स्टार्ट होता है अभी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। मिल गया। मिल गया। कौन है? मैं समझाता हूँ। देखिए, ये पुराना फोन है और इसमें जहाँ पर नंबर है वहाँ पर ABCD भी है। मुझे लगता है ये किसी का नाम है। 529268, 8 अल्फाबेट। Five J 2 A 9 Y 2 A 6 N 8 T JAYANT। दिनकर, हिलाना ही नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तेरी और जगिया की मौत के बाद ये सारा धंधा, ये पूरा दमन मेरे हाथ में होता।
पूरी सेटिंग थी, सबके पीछे मैं था। मैं सबसे पहले मैंने इस छोकरी के ड्रिंक की बोतल में नशा मिलाकर उसे बेहोश किया। उसके बाद 3 घंटे तक उसे अलग रखा। फिर इसके कपड़े और जूते पहनकर, बुर्का पहनकर मैंने जग्या को मार दिया। फिर उस पर मैंने गुलाम का पत्ता डाला। फिर वहां से भागकर मैंने इस छोकरे के कमरे में जाकर वो गन छुपा दिया और उसे उसके बाद वहां छोड़ाया। आस्तीन का सांप। वो तो मैं हूं। मैं मुबारक के मरने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, बहुत। केस खलास और केडी इस दमन से आउट। पर मैं तुझे मारने की प्लानिंग ही कर रहा था कि तेरी उस आइटम रत्नाले ने मुझे देख लिया, बस मैंने उड़ा दिया। केडी, तू भी गया। अभी ये केस सच्ची में खलास। चाचा का फोन है। केडी, मेरा भतीजा कहाँ है? चिंता मत करिए, जिंदा है, मेरे साथ बैठा है। नहीं चाचा, मर चुका हूं मैं आपके लिए, और मैं जिंदा तभी होऊंगा जब आप अपने ये काले धंधे छोड़ देंगे। सुना सरवर भाई, अब छोड़ ही दो ये सब। वैसे भी ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जिसके हर कदम पर मौत। और हाँ, अपने आदमी गफ्फार से बच के रहिए। दिनकर भाव का खबरी वही है। चलो, सी यू। आपको कैसे पता कि गफ्फार ही खबरी है? कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए। ये सब छोड़ मत। तू अपने क्रिकेट के बारे में बता, क्या करता है तू? बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, क्या करता है? सर, ऑलराउंडर तो एक ही है, केडी पाठक, राइट?